हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। आज की प्रार्थना में अपने आप को समर्पण करें, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के आगे दें। हालेलुया। सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आके आज की प्रार्थना और आज के वचन को शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की प्रार्थना और आज के वचन आज आपके लिए खास होने वाली है, जो आपकी तैयारी करवाएगा आपके जीवन की, आपके मन की, आपके हार्ट की, आपको प्रिपेयर करेगा। आज के वचन और आज की प्रार्थना के द्वारा और ज़्यादा मजबूत होंगे, प्रार्थना में और ज़्यादा मजबूत होंगे। जो डरते हैं उनके डर दूर होंगे, घबराहट दूर दूर होंगी। हालेलुया। जो भी इधर उधर बातों में जो फंसे हुए आप आज़ाद होंगे। हर एक बंधन, हर एक शैतानी बंधन टूटेंगे और आप आज़ाद होंगे। जो शैतान ने, दुष्टात्मा ने जो आपके लाइफ को कैप्चर करके रखा हुआ है, आज हर एक बंधनों में जो पड़े हुए हैं, आज आप इस प्रार्थना और वचन के द्वारा आज आप हर एक बंधनों से आजाद होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय का जो माहौल है, हालेलुया, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, परमेश्वर का जो वचन अद्भुत है, सामर्थी है। हालेलुया। और परमेश्वर ने पहले से ही अपने लोगों को, विश्वासियों को बता दिया है कि आने वाले समय में क्या क्या होगा। तो कितने लोग जानना चाहते हैं कि और आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है। तो आज की वचन को शुरू से लेकर अंत तक सुने, ताकि आप बचाए जाएं और आप स्ट्रांग हो जाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। बाइबल कहती है कि अंत के समय का, जो अंत का टाइम, एंडिंग टाइम जो है, वो सब कुछ जो प्रोफेसिस हैं, जो भविष्यवाणियां हैं, वो वन बाय वन पूरी होते जा रही है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है, प्रभु यीशु की तारीफ हो, आने वाले समय के बारे में परमेश्वर ने पहले बता दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो, जब परमेश्वर कुछ करने जा रहा है या करना चाहता, उससे पहले वो अपने दासों के ऊपर प्रकट कर देता है, वो बता देता है। तो देखो, परमेश्वर ने हमें बाइबल दी है, वचन दिया है, और परमेश्वर ने हम अपने लोगों को ये बाइबल दे के, वचन देकर प्रकट कर दिया है, बता दिया है कि अंत के समय में क्या क्या होने वाला है और हमें कैसे तैयारी करनी है। आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, आप कैसे बच सकते हैं, आप कैसे परमेश्वर में सुरक्षित रह सकते हैं, आप कैसे हर एक प्रॉब्लम से बचाए जा सकते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जैसा कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जैसे कि बाइबल की भविष्यवाणियां हैं, हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय पहला वचन से। जब वो मंदिर से निकल रहा था, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा जो ढाया ना जाएगा। जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था, तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रयास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी, उस समय का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनसे कहा, अब कहता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। बहुत तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। अब ध्यान से सुने इस वचन को। ये जो प्रोफेसीज है, परमेश्वर का वचन है, जो बता रहा है कि आने वाले समय में क्या क्या होगा। जब तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनो, अभी आप देख रहे हैं, हम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा को सुन रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, एंड व्हेन यू हियर ऑफ wars and rumors of wars, do not be alarmed, such things must happen, but the end is still to come. हालेलुया। और जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जब तुम किसकी सुनोगे, कौन सी बातों को सुनोगे? वॉर की बातों को सुनोगे, लड़ाइयों को सुनोगे। हालेलुया। तो लिखा है कि तुम घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना तो अवश्य है। क्या लिखा है? लड़ाइयां, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, लड़ाइयां होंगी, जाति जाति के ऊपर, राज्य राज्य के ऊपर भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे, और यह तो पीड़ाओं का आरंभ होगा, लिखा है। तो लिखा है कि तुम घबरा ना जाना,
जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे। मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने को समझ में, इसलिए कहता है जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं परंतु पवित्र आत्मा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते, महासंकट के बारे में पढ़ते हैं, लड़ाइयों के बारे में पढ़ते हैं, झगड़ों के बारे में पढ़ते हैं। हालेलुया। और वचन में लिखा कि इनका होना अवश्य है, क्योंकि शैतान अपना जोर लगा रहा है, वो विनाश कर रहा है, वो नफरत को पैदा कर रहा है, वो प्रेम को खत्म करना चाहता है। हालेलुया। वो क्या कर रहा है? वो नफरत पैदा कर रहा है, इसलिए वो लड़ाइयाँ करवा रहा है। लड़ाइयों का वजह देखो क्या था और वो कैसे वो बढ़ गई है। वो नफरत पैदा कर रहा है एक दूसरे के प्रति, और नफरत कैसे बढ़ता जा रहा है। यही तो शैतान का मास्टर प्लानिंग है कि सब बिखर जाए, सब टूट जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है। लेकिन वचन कहता है कि तुम घबरा ना जाना। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जैसे जब हम मत्ती रची सुसमाचार में पढ़ते हैं उसका 24 अध्याय, और हम पढ़ते मत्ती रची सुसमाचार 24 अध्याय उसका 12 वचन में कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु विश्वासियों के लिए क्या है? परंतु जो अंत तक धीरज धरी रहेगा उसी का उद्धार होगा। बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें क्या हिदायत दी है, हमें क्या करने के लिए कह रहा है? हालेलुया। क्या कह रहा है वो? इसलिए वो कह रहा है कि जागते रहो, और क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, इसलिए कह रहा है, इसलिए तुम हर समय तैयार रहो। जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं उसी समय वो आ जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ। इसलिए वचन हमें क्या करने के लिए कह रहा है? वो प्रिपेयर करने के लिए, प्रिपेयर रहने के लिए बोल रहा है। हर समय में प्रार्थना में लिखा, आत्मा में प्रार्थना करते रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो। यह प्रार्थना क्या करती है? आपको आपकी चिंताओं को दूर करती है। कितने लोग हैं रोज प्रार्थना करते हैं? कितने लोग रोज परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते हैं? इसलिए हर एक विश्वासी को हर दिन प्रार्थना करना आवश्यक है, हर दिन वचनों को मेडिटेट करना आवश्यक है। यदि आप प्रार्थना करेंगे और वचनों को पढ़ेंगे और हर दिन परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पण करते जाएंगे तो फिर आपको डर नहीं लगेगा, आपको चिंता नहीं होगी। जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं वो लोगों को डर लगता है, वो घबराहट में होते हैं, वो डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं प्रार्थना में कमजोर हूँ। उनके आत्मा में हियाव नहीं होता है। इसलिए हर एक विश्वासी यदि बचना चाहते हैं, हालेलुया, हर एक शैतानी अटैक से आप बचना चाहते हैं तो आपको हर दिन अपने जीवन में प्रार्थना करना शुरू कर देना है। तो कितने लोग तैयार हैं? प्रभु यीशु की तारीफ हो। बाइबल की हर एक भविष्यवाणी, आज लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं और बता रहे ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन भविष्यवाणी तो इतने सालों साल पहले कर दी गई है। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि इसका होना अवश्य है। हालेलुया। क्योंकि शैतान क्या है? वो जोर लगा रहा है, वो हिला रहा है। वचन में लिख दिया गया है हर जगह लड़ाइयाँ और झगड़े की तुम चर्चा सुनोगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं पास्टर हूँ, मैं मसीह हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। अभी तक तो पास्टर को भी पूरी तरह से बाइबल नहीं पता, वचन नहीं पता, पवित्र आत्मा भी नहीं पाया, बैप्टिज्म भी नहीं लिया, तो वो कहता कि मैं पास्टर हूँ। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है वचन में? ऐसे ऐसे उठ खड़े होंगे लोग, बोलेंगे कि मैं मसीह हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और लोगों को भरमाने की कोशिश करेंगे। इसलिए तुम भरमाए मत जाना लिखा है। तुम क्या नहीं करना? उनके बातों में ना आना। अंत के समय में यही हो रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, मेडिटेट करेंगे, आपकी आंखें खुलेगी, आपकी बुद्धि खुलेगी, आपकी समझ खुलेगी। हालेलुया। बचाए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया।
कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए आज तैयार हो जाएं परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि बाइबल की एक एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है। इसलिए डरना नहीं है, बट जागते और प्रार्थना करते रहना है। अपने हर दिन समय निकालें और प्रार्थना करें, हर दिन समय निकालें और परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करें। चाहे वो विश्वासी हो, चाहे सेवक हो, चाहे पास्टर हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हर एक एक जन को प्रार्थना करना जरूरी है। और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पास्टर्स की, क्योंकि प्रभु ने उन्हें दिया है, हालेलुया, वो काम दिया है कि आपको लगातार प्रार्थना करना है, आधी रात को भी उठकर प्रार्थना करना है। इसलिए तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में, अपने आप को समर्पण करें। इसलिए डरिए नहीं, घबराइए मत। शैतान क्या कर रहा है? वो गिरा रहा है। इस समय में बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा लिखा है, लेकिन आपका प्रेम ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। आपको पूरी तरह से परमेश्वर में आना है, आना ही होगा। आप यदि आप बचना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर में पूरी तरह से आना ही होगा। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ से। शैतान वो देख रहा है कि किसको फाड़ खाए, किसी डरा डरा के मरवाना चाहता है। कोरोना के समय में कई बहुत सारी न्यूज आई थी कि लोग डर के मारे मर गए। कोरोना से तो नहीं मरे, पर डर की वजह से हार्ट अटैक होकर मर गए। शैतान की यही तो प्लानिंग है, वो डरा रहा है, वो घबराहट में डाल रहा है। बाइबल में लिखा है कि ये सब तो होगा, ये तो पीड़ाओं का आरंभ होगा, बट आपका रोल क्या है? आपका रोल, एक मसीही का रोल क्या होना चाहिए? एक मसीही का रोल ये होना चाहिए कि उसे हियाव होना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, वचन को मेडिटेट करना चाहिए, वचन की हर दिन घोषणाएं करें। जब युद्ध के लिए जब सायरन बजता है तो क्या है कि युद्ध होने वाला है। पर आप और हम सब जानते हैं कि हम तो आत्मिक युद्ध में ऑलरेडी हैं, तो हर दिन सायरन बज रहा है। इसलिए आपको जगाने की जरूरत नहीं, हर दिन आपको हर दिन जागते हुए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। बोलो आमीन, हालेलुया। हर दिन जैसे कि अभी सायरन लगाया गया है, हालेलुया। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो सायरन बजने लगता है, अलर्ट। लेकिन वचन हमें क्या कहता है कि हमारा हर दिन अलर्ट मोड पर है, हमारा हर दिन जीवन अलर्ट मोड पर है। स्लीपिंग मोड में एक विश्वासी आता है तो फिर उसके लिए वो खतरे की बात है। लेकिन जब एक विश्वासी हर दिन जागते रहता है, प्रार्थना में करते रहता है, तो शैतान की एक स्टेप्स, शैतान की एक हलचल को भी वो परख लेता है, वो समझ लेता है, अरे शैतान ये मुझे फंसाने जा रहा है, मेरे ये जाल बिछा रहा है, मुझे इस तरह से वो पीछे हटा रहा है, मुझे इस तरह से घबराहट में डाल रहा है, मुझे इस तरह से डराने की कोशिश कर रहा है, मेरे सामने में ये चीजें हो रही है। नहीं 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 नहीं, मुझे पीछे नहीं हटना है, मुझे प्रार्थना में और बढ़ना है। अब आपको कोई भी क्या नहीं कर सकेगा, भरमा नहीं पाएगा। अंत के समय में बहुत सारे लोग, भरमाने वाले लोग आएंगे, आपको मीठी मीठी वचन बताएंगे, हालेलुया, लेकिन आपने भरमाए नहीं जाना है। आगे परमेश्वर के वचन में बने रहना है, स्ट्रॉन्ग वचन। हार्ड वचन को लेना शुरू करो। वचन के अंत का समय ऐसा होगा कि लोग हार्ड वचन को सह नहीं पाएंगे, कानों की खुजली की वजह से। जैसे आपको हार्ड वचन दिया जाता है, कठिन वचन दिया जाता है कि आप सुधर जाओ, परमेश्वर के करीब आ जाओ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसे जागते रहो लिखा है। इसलिए वो परमेश्वर का वचन कहता है, शैतान इस खोज में कि किसको फाड़ खाए, किसे गिराए, किसे परमेश्वर से दूर करे, कैसे उसको नष्ट करे, बर्बाद करे, घायल करे। जैसे सबसे पहले आपके विश्वास पर वो अटैक करता है, आपके सोच और विचार पर अटैक करता है, आपके माइंड पर अटैक करता है। हालेलुया, यदि आप परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते, और जिसको भी आप पहला स्थान देते अपने जीवन में, फिर आप सोचो, वो उसको पता है कि आपकी कमजोरी क्या है। इससे पहले उठते ही सबसे पहले अपने थैंक्स करना और धन्यवाद करना, लिख लो इसको, अपने रूटीन में बना लो। सबसे उठते ही आपने परमेश्वर का धन्यवाद करना है, फिर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद प्रार्थना करो, उसके बाद बाइबल पढ़ो, फिर सारा काम करो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हर दिन एक रूटीन बनाओ और देखो आपकी जिंदगी बेस्ट होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फिर जो आपके अंदर डर बैठा था वो डर खत्म हो जाएगा, जो चिंता आपको सता रही थी वो चिंताएं खत्म हो जाएगी। हालेलुया, हम सभी को क्या करना है, आत्मिक जीवन में बढ़ना है। हर दिन आपकी लड़ाई शैतान के साथ है, उस पाप के साथ है। हालेलुया, हर दिन आपका मुठभेड़ हो रहा है ना पाप के साथ। हालेलुया, हर दिन आपका मुठभेड़ हो रहा है, और आपको हर दिन जितना ही पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसे जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, अंत तक जो पाप पर फतह पाते जाएगा, वो जीत जाएगा। हालेलुया, इस बाइबल की भविष्यवाणी हर एक दिन पूरी हो रही है। इसलिए आपको अलर्ट रहना है, हर दिन प्रार्थना में रहना है, हर दिन परमेश्वर के वचन में बने रहना है। उस वचन की घोषणाएं करो, देखो कि क्या क्या चीजें आपको अट्रैक्ट कर रही है, कौन सी बातें आपको परमेश्वर से पीछे हटाने की कोशिश करी। कोई ऐसा दोस्त, कई ऐसे लोग तो नहीं जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जा रहे हैं, परमेश्वर से हटा रहे, संगति से दूर कर रहे, तो ऐसों का साथ छोड़ दीजिए। जो आपको संगति करने से मना कर रहे हैं, जो प्रार्थना करने से मना कर रहे हैं, डायरेक्ट तो नहीं करें बट इनडायरेक्टली आपको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनसे पीछा छुड़ा लीजिए।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। आप परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना शुरू कीजिए और आपका सारा काम यूं हो जाएगा, आपका सारा काम बेस्ट हो जाएगा यीशु के नाम में। इसलिए ये जो लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे तो डरना नहीं, क्योंकि वचन में लिख दिया कि प्रोफेसीज हो चुकी है, भविष्यवाणी हो चुकी है और इन सबका होना अवश्य है। हालेलुया। लेकिन आप और हम सभी को हर दिन तैयारी में रहना है, हर दिन प्रार्थना की तैयारी में रहना है, हर दिन वचन की तैयारी में रहना है। इसलिए आपको कहा जाता है हर दिन संगति करो, आपको कहा जाता है हर दिन पर्सनल प्रेयर करो, आपको कहा जाता है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना शुरू करो, आदत बना लीजिए। हालेलुया। ताकि आप बचाए जा सके। इसलिए दाऊद कहता है कि परमेश्वर तो मेरे छिपने का स्थान है। दाऊद का बंकर कैसा था? वो यीशु था, वो परमेश्वर था। और वो कहाँ छिपता था? उसे पता चल गया था सीक्रेट कि मैं कहाँ छिप सकता हूँ, और परमेश्वर की उपस्थिति में ही मैं छिप सकता हूँ। जितना आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपको स्वर्गदूत मिलेंगे। जितना परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रार्थना में, पवित्रताई में, अलगदायक जीवन में बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, पवित्रता में बढ़ते जाएंगे, उतना ही ज्यादा आपका जो चारों ओर का बाड़ा स्ट्रांग होता चला जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो कितने लोग चाहते हैं? आगे तैयार हो जाइए, अपने हार्ट को प्रिपेयर कीजिए। जो सोने वाले फिर से सोने ना लगे, आत्मा में जागृत हो जाइए। पाप को छोड़ दीजिए, लड़ाइयों को छोड़ दीजिए, झगड़े को छोड़ दीजिए, गलत चीजों को देखना छोड़ दीजिए। अपना रूटीन बना लीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, उठना, बैठने का। हालेलुया। संगति करना शुरू कीजिए और आपके लाइफ में सब कुछ बेस्ट होगा। चिंता ना करें। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। इसलिए बाइबल की प्रोफेसीज पहले हो चुकी है। हालेलुया। पहले इतने सालों पहले कह दिया गया है, लेकिन आज भी लोग वेट कर रहे हैं। अरे कब प्रोफेसी होगी, अरे कब प्रोफेसी होगी? परमेश्वर का वचन तो आपको मिल चुका है, पहले ही दे दिया गया है। फिर आपकी तैयारी कैसी है? हालेलुया। इसलिए आपको हर दिन तैयारी में रहना है। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो दयालु है, जो करुणा निधन पिता परमेश्वर है, जो लोग डर में है, जो इस समय में प्रॉब्लम में है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हर एक डर से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक डर से आजाद हो जाए, हर एक चिंताओं से आजाद हो जाए। जब आप प्रार्थना करेंगे, हर दिन परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पण करेंगे, तो मसीह व्यक्ति का रोल क्या है? हर दिन प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचन की हर दिन घोषणाएं करना और बोलना, उस आशीष वचन को अपने ऊपर बोलना, अपने परिवार पर बोलना। हालेलुया। आप चर्च में जाते संगति करते हैं, अपने चर्च के लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना करना। हालेलुया। प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए उस वचन को हर दिन दृढ़ता के साथ कहते जाना और घोषणाएं करते जाना। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए, बाड़ा के लिए हर एक दिन अपने परमेश्वर के वचन के साथ घोषणाएं करना है। हालेलुया। आपको चिंता नहीं होगी, आपको डर नहीं लगेगा, आपको घबराहट नहीं होगी। आपके अंदर एक हियाव पैदा होगा, एक अजीब सी इच्छा शक्ति पैदा होगी, एक अजीब सा एक हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा होगा। हालेलुया। विश्वास कर पाएंगे अच्छी तरह से, पूरे 100% विश्वासी बन जाएंगे। नो 99, नो 50%, नो 20%, आप 100% विश्वासी बनेंगे। तो वचन में कहते हैं यदि विश्वास करोगे तो आप महिमा को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से आपका विश्वास परमेश्वर में और ज्यादा मजबूत हो जाए। अब से आप नहीं डरेंगे और नहीं घबराएंगे। बोलो अब मैं नहीं डरूंगा, बोलो अब मैं नहीं घबराऊंगा, बोलो परमेश्वर मेरे साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जितने लोग आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा छुए, क्योंकि परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी 1 बाय 1 हर एक दिन पूरी होते चले जा रही है और हम सभी देख रहे हैं। लेकिन वचन कहता तुम घबराना नहीं, तुम डरना नहीं, ये तो पीड़ाओं का आरंभ होगी और आने वाला समय इससे भी खतरनाक होगा। महंगाई बढ़ जाएगी, शॉर्टेज हो जाएंगे खाने के। देखो ये वचन में ऑलरेडी लिखा जा चुका है। और मैं एक और आपको बात बता रही, ऐसा समय भी आने वाला है जिस समय में लोग अपने सोना चांदी को सड़कों में फेंकेंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। भाई अभी तो वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन एक ऐसा भी समय आने वाला है जिसमें सोना और चांदी की वैल्यू ही नहीं होगी। वो सड़क पर फेंकेंगे अपने सोने चांदी को। ऐसा भी समय, ये बाइबल की भविष्यवाणी है। हालेलुया। पहले से ही लिख दी गई है, पहले से इसे तैयारी में रहो। इसलिए आपका भरोसा ना सोने पे होना चाहिए, न चांदी पे होना चाहिए, न जमीन और जायदाद पे होना चाहिए, न संपत्ति पे होना चाहिए। प्रभु आपको पूरा भरोसा करना सिखा रहे हैं। आपका भरोसा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पर होना चाहिए और उसके वचनों पर होना चाहिए।
परमेश्वर का वचन ही आपका सोना है, परमेश्वर का वचन ही आपकी चांदी है। वही जीवत जयवंत करने वाला और जीवन देने वाला है। हालेलुया। ऐसा समय आएगा कि आपके को संपत्ति आपका काम नहीं देगा। हमने कोरोना के समय में देख लिया है, लोगों के पैसे भी काम नहीं आ रहे थे। ऑक्सीजन देखो, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, पर उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही था और ऑक्सीजन के बिना कितने लोग चले गए। लेकिन ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखे थे, लगातार प्रार्थना में थे और शॉर्टेज थी, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा था, लेकिन वो प्रार्थना करे थे। परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्ग को खोला और ऑक्सीजन दिया, सांस दी, जीवन दिया। वेंटिलेटर से वो उठ गया। मौत, अगर सारे बेड के चारों तरफ मौत ही मौत हो रही थी, लेकिन वो बेड, वो जो मरीज था, वो बचाई गई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और आप भी बचाया जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऐसे चिंता ना करिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, अरे हमारे स्टेट में कुछ थोड़ी ना हो रहा है, हमारे जगह में कुछ थोड़ी ना हो रहा है, अरे वो तो पंजाब के लोगों का हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी साइड नहीं हो रहा, वो साइड नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते। यदि आप प्रार्थना में सिंसियर नहीं है, तो इसका मतलब एक आप स्वार्थी विश्वासी हैं और स्वार्थी पास्टर्स हैं। हालेलुया। आपको जिम्मेवारी दी गई है कि आपने हर दिन प्रार्थना करना है, देश के लिए प्रार्थना करना है, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करना है, सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना है, आप अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करना है, अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करना, साथ ही अपने देश के लिए भी प्रार्थना करना है। हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। ये मत सोचो कि हम बच गए हैं, लेकिन आने वाला समय बहुत ही खतरनाक है। वचन में लिखा, अकाल पड़ेंगे, पानी की कमी हो जाएगी, खाने की शॉर्टेज हो जाएगी। वचन में पहले, बाइबल में पहले भविष्यवाणी लिखी जा चुकी है। हालेलुया। और इसका होना तय है, वचन कहता है। इसलिए अपने जीवन की तैयारी करो। हालेलुया। अपने आप को, अपने हार्ट को तैयार करो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए सभी अपने आप को समर्पण करें। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता, हर एक जनों को परमेश्वर प्रार्थना का आत्मा दे, तैयारी करने का आत्मा दे, आत्मा प्राण शरीर को प्रभु जी तेरे हाथ में सौंपते। जितने आज सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को और आज की प्रार्थना में ज्वाइन कर रहे हैं, हर एक जन पवित्र आत्मा ने छुए इसी वक्त, छुए हर एक स्टेट से, हर एक जगह से, इंडिया के हर एक स्टेट से, फॉरेन कंट्रीज से। हालेलुया। हर एक हमारे नेबर्स कंट्री से पवित्र आत्मा छुए और आजाद हो जाए। हर एक पैनिक माहौल से आजाद हो जाए, हर एक डर की आत्मा से आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। जो दुष्ट आत्मा हर पल आपको डराने की कोशिश कर रहा है, वो बीमारी देकर डरा रहा है, वो कैंसर देकर डरा रहा है, वो प्रॉब्लम देकर डरा रहा है। हालेलुया। बीमारी आ गई है तो हो सकता, वो डर तो जायज है, लेकिन आप फतह पा सकते हैं, आप जयवंत हो सकते। यीशु मसीह के लहू को क्लेम करो। हालेलुया। हर एक दिन बोलो कि यीशु का लहू पर मेरा हक है। क्यों? क्योंकि उसने मेरे लिए मेरे लिए प्राइस को पे कर दिया है कलवरी क्रूस पर। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आज बंधन टूटे, आजाद हो जाए। जो विश्वास में कमी है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आपका विश्वास परमेश्वर पर और मजबूत हो जाए, और ज्यादा मजबूत हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, जो लोग इस समय में जो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, जो वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, जो आलसी के समान बैठे हुए हैं, जो सोते रहते हैं रात दिन, पवित्र आत्मा उन्हें जगा और छुए और तैयार करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करे, इसी वक्त दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए। होली स्पिरिट टच 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 टच, हर एक चिंताओं से आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छुए और आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए। जो शैतान लगातार आपके ऊपर अटैक कर रहा है, इसी वक्त प्रार्थना के साथ आप भी अटैक करें, वचन की घोषणा कर करके उस पर अटैक करें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक डर की आत्मा जाए, हर बीमारी की आत्मा जाए, हर एक लड़ाई झगड़े की आत्मा जाए, हर एक लाइलाज की बीमारी के स्पिरिट से आजाद हो जाए। जो बीमारी का आत्मा जो शैतान दे रहा है आपके जीवन में, इसी वक्त फायर गेट आउट, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। शैतान जिनको डरा रहा है और कह रहा है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू कभी आगे नहीं बढ़ सकता, इसी वक्त होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट शक्तियों से आजाद हो जाए, हर एक शैतानी ताकतें इसी वक्त छोड़कर जाए। पवित्र आत्मा छुए और आजाद हो जाए, शैतानी हमलों से आजाद हो जाए। जो शैतान लगातार आप पर अटैक कर रहा है, आपके विश्वास वाले जीवन पर अटैक कर रहा है, इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बाय फायर गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, यीशु के नाम में।
मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा के समर्थ के द्वारा आजाद हो जाए, आपके जितने भी बंधन है टूटे और खत्म हो जाए। पवित्र आत्मा शिव होली गोस्ट फाया 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 पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। शैतानी हमले जितना भी दुष्ट आत्मा आप पर अटैक कर रहा है, होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए। बीमारी के स्पिरिट दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। हाले जो सुसाइड करने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम में कैंसल करती यीशु के नाम में। परमेश्वर आपसे कहता है कि तू मेरा है, तू मेरी है, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है। पवित्र आत्मा शिव आजाद हो जाए। मैं नई जिंदगी की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर का वचन आज आपसे बात की, इसलिए ना डरे ना घबराएं। आपका कुछ नहीं, आपका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। परमेश्वर आपके साथ है। पवित्र आत्मा शिव में स्वर्गदूतों की बढ़ाओ की घोषणा करते आपके लाइफ के ऊपर यीशु के नाम में। परमेश्वर दया करे, छुड़ाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त शिव होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक संसारिक अभिलाषाओं से आजाद हो जाए, हर एक पाप वाली जिंदगी से आजाद हो जाए, हर एक गलत चीजों से आजाद हो जाए, हर एक ऐसी संगति, हर एक ऐसा फ्रेंडशिप जो आपको पाप में लेकर जा रहा है, इसी वक्त डिस्कनेक्ट करती हो और आजाद हो जाए। जो ऐसी संगति जो आपको पाप की ओर लेकर जा रही है, जो झगड़े की ओर लेकर जा रही है, जो आपसे पाप करवा रही, नशे की ओर लेकर जा रही है, विचार की ओर लेकर जा रही है, ऐसे कनेक्शन टूट जाए। आपको उनके साथ सहभागिता नहीं रखना, फेलोशिप नहीं करना है, क्योंकि वो आपको सीनर बना रही है। क्योंकि वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसी शैतानी कनेक्शन, शैतानी फ्रेंडशिप ऐसे आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो नशा करवा रहा है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। इसी वक्त होली गोस्ट फायर 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 फायर, आप उनके साथ उठ बैठ नहीं सकते। जो सारी चीजें जो गलत है, शैतानी है, व्यभिचार का काम करवा रहे हैं, गलत काम करवा रहे हैं, नशा करवा रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़ा करवा रहे हैं, के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो विरोध की बातें कह रहे हैं यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर 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 आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामने। वचन कहता है तुम उनकी बात को सुनना भी नहीं, उनके बीच में से निकल जाना। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर फायर फायर, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरे कोई अधिकार नहीं, और आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए और नए रास्ते खुल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी प्रॉब्लम्स आपके घर में, आपके परिवार में, फाइनेंस में चल रही है, आजाद हो जाए। जो कर्ज में दबे हुए आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर, हर एक कर्ज के स्पिरिट से आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, और एक कर्ज वाले जीवन से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। परमेश्वर इंतजाम कर, डिवाइन हेल्पर भेजकर मदद कर। परमेश्वर अनुग्रह दे, शांति दे इनके परिवार में, जो परिवार में एक दूसरे में बन नहीं रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा एक हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो घर छोड़कर चले गए वापस आए, जो हस्बैंड वाइफ दूर हो चुके हैं वापस आए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका पति का मन बदले और वापस आपकी पत्नी का मन बदले, वापस आपके बच्चों का मन बदले, वापस आए। हालेलुया। जो बच्चों ने माँ बाप को घर से निकाल दिया यीशु के नाम में, बच्चों का मन बदले, हालेलुया, और वापस अपने माँ बाप को लेकर आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जो माँ बाप ने अपने बच्चों को घर से निकाल दिया यीशु के नाम में, वो वापस लेकर आए। मैं प्रार्थना करती एक हो जाए और एक परिवार हो जाए और बढ़ते चले जाए। परमेश्वर परिवार को चलाने के लिए एक लोगों को बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा देना, एक दूसरे की सहायता करें और मिलकर काम करने के लिए, एक दूसरे का बोझ उठाने के लिए प्रभु मदद और सहायता करना, प्रेम के साथ रहने के लिए, प्रेम के साथ चलने के लिए, प्रेम के साथ काम करने के लिए, प्रेम के साथ एक दूसरे का बोझ उठाने के लिए प्रभु यीशु अपा मदद करो, सहायता करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। और एक उधर की बातें से दूर हो जाए, आजाद हो जाए और दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुने हम तेरा धन्यवाद करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। मदद और सहायता करने वाला दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, होली गोस्ट फायर 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 आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्तियां छोड़कर जाए, शैतानी शक्ति से आजाद हो जाए, शैतानी एलिमेंट से इसी वक्त छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओरी बक्कतो नमः शंते रेडे के तेरा लबक्कतो रोडा बशंते रेडे के तेरा लबकदीरा। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए, शैतानी शक्ति से आजाद हो जाए, शैतानी काम छोड़कर जाए 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते। प्रभु आपने ब्लेस करती है, धन्यवाद करते। मैं प्रार्थना करती हूँ जिस जिस एरिया में आप रहते हैं, मैं चारों तरफ स्वर्गदूतों की सेनाओं को मैं इसी वक्त खड़ा करती हूँ। पवित्र आत्मा ईश्वर आजाद हो जाए और सुरक्षा की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर एक एक जीवनों को ब्लेस करना, परमेश्वर पिता अनुग्रह देना, शक्ति देना, सामर्थ्य देना और अगुवाई करना परमेश्वर पिता, और बड़ी सुरक्षा की घोषणा करते हैं। जो लोग इस समय भी बीमार है चंगे हो जाए और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, एस्थमा की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक पीलिया खत्म हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। जितने भी पेट के रोग हैं यीशु के नाम में आजाद हो जाए। इसी वक्त पथरी से आजाद हो जाए, स्टोन खत्म हो जाए, गाल ब्लडर की जो प्रॉब्लम यीशु के नाम में आजाद हो जाए, किडनी और लिवर इसी वक्त बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर अनुग्रह देना, परमेश्वर पिता हर एक कपल्स को ब्लेस करना,
करना, आशीष करना। हालेलुया। जो बच्चा पाना चाहते, ब्लेस होना चाहते, परमेश्वर बेबी कंसीव करने पाए यीशु के नाम में, एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा चाहते, परमेश्वर पिता रास्ते को खोल दे। आप आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, अद्भुत काम करो परमेश्वर, सामर्थ से भर दो परमेश्वर पिता, और नाम धराई को मिटा दो परमेश्वर, शर्मिंदगी को दूर कर दो और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इनके फाइनेंस को ब्लेस करो परमेश्वर, क्योंकि इनका फाइनेंस, इनका बिजनेस, इनकी महिमा है, इनकी जॉब, इनकी महिमा जो सस्पेंडेड कर दिया गया यीशु के नाम में, मैं रिस्टोर करती यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान और ब्लेस करती है। धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते। मैं प्रार्थना करती इस समय में जो लड़ाइयाँ हो रहे हैं, पवित्र आत्मा छुए पंजाब के हर एक हिस्से को यीशु के लहू में कवर करती। सारी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें और शांति की स्थापना करते। हर एक हानि नुकसान से बचाना, और जो हमारे पाकिस्तान में जो भाई बहन है प्रभु, उनको भी संभालना परमेश्वर पिता, दया करना परमेश्वर पिता। एक एक जनों को सुरक्षा की घोषणा करते हैं, यीशु के लहू में कवर करते हैं, हानि नुकसान से बचाना। हाल ना इधर ना उधर कहीं भी हानि नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ परमेश्वर पिता, दोनों कंट्री को संभाल के रखना, यीशु के लहू में कवर करते हैं। अनुग्रह देना परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपते हैं। एक एक जनों को सुरक्षा की घोषणा करते हैं, यीशु के लहू में कवर करते हैं परमेश्वर। जहाँ जहाँ जाते इनके साथ रहना, स्वर्गदूत के बारे में रखते हैं, और दूत आपके आगे आगे जाओ और आपको संभाले और आपकी अगुवाई करे। आज सुबह के समय में अपने काम में जाते प्रभु के साथ रहे परमेश्वर, आपकी अगुवाई करें। हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए, रास्ते खुले, और गुड न्यूज की मैं घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट, उसको तैयार करना। आज भी परमेश्वर का आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते हूँ, सुनो कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज के दिन में बहुत निराश हो चुके हैं, सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत कदम उठाने जा रहे हैं। आपका एक शेयर किया गया लिंक एक दूसरे की जान को बचा सकता है। सुसाइड करने जा रहे हैं वो बच सकते हैं। इसलिए आज सुबह की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग बचाया जा सके। आप इस तरह से आप किसी को आप बात नहीं कर पा रहे हो, जीसस के बारे में गवाही नहीं दे पा रहे हो, बट आप लिंक शेयर करें ताकि हर एक लोग बचाया जाना चाहिए। हर एक स्टेटस में, हर एक सोशल मीडिया में आज की प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हर एक लोग बचाया जाना चाहिए, उद्धार पाना चाहिए, नया जीवन पाना चाहिए। हो सकता है कोई ऐसा बीमार है जो हॉस्पिटल में दम तोड़ने वाला है, लेकिन जैसे उसके पास प्रार्थना पहुंचेगी और वो जी जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक लोग बचाया जाना चाहिए, उद्धार पाना चाहिए। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप हमारा साथ जरूर देंगे। तो आज की प्रार्थना को शेयर जरूर करें, भूलिए मत, सब्सक्राइब जरूर करें, भूलिए मत, और अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए जरूर बोएं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए हमें पैसे की भी जरूरत है, हालेलुया, काम की भी जरूरत है। तो लगातार परमेश्वर के राज्य के लिए, चर भवन की जमीन के लिए, इवेंजलिज्म का काम के लिए, प्रिंटिंग मीडिया के लिए, हालेलुया, हर एक खर्चा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए आप बोझ उठाना शुरू करें और आगे बढ़े, हमारे साथ मिलकर काम करें ताकि हमारे एक जगह को, हर एक गांव को, हर एक शहर को तक हम सुसमाचार पहुंचा सके। हालेलुया। तो जो लोग हमारे इवेंजलिज्म टीम में शामिल होना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करें इस नंबर पर इवेंजलिज्म के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर के भवन में जरूर आए। हालेलुया। जैसे कि हर दिन इवेंजलिज्म के लिए जाया जाता है, तो आप भी हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाएं। जो लोग चाहते हैं, जिनको दिली इच्छा काम करने के लिए, तो हम जरूर करें। जो फॉरेन से जो चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर भी सोशल इवेंजलिज्म का काम करें। हालेलुया। ट्रैक्स हमारे पास है, हालेलुया, आप वहाँ पर प्रिंट करके भी आप शेयर कर सकते हैं। तो जो लोग मीटिंग बुकिंग कराना चाहते हैं, या फॉरेन में कराना चाहते हैं, इंडिया में किसी भी जगह कराना चाहते हैं, हालेलुया, कुर्सी मीटिंग कराना चाहते हैं, अपने नगर को, मोहल्ला को, सिटीज को बचाना चाहते हैं, और एक अद्भुत कार्य है जब एक विश्वासी ये सोच लेता है कि मैं सिर्फ मैं ही नहीं बचना, मैंने और भी लोगों को बचाना है, अपने नगर, मोहल्ले, सिटीज को बचाना है, तो सचमुच में तो आपके घर में एक बड़ी बेदारी आती है। हालेलुया। तो इसका इनाम अद्भुत है, प्रतिफल जबरदस्त है। तो सभी जो मीटिंग को बुकिंग कराना चाहते हैं, तो इस नंबर को जिस स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, उस नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके आप अपनी बातों को बता सकते हैं कि आप कहाँ पर मीटिंग कराना चाहते हैं। और मीटिंग कराने के लिए हालेलुया आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आमीन। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। जब आपका पैसा परमेश्वर के राज्य के लिए लगता है, उस मीटिंग के लिए लगता है, तो सोच लो आप अपने जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेने जा रहे हो। बोलो आमीन। एक व्यक्ति शादी में इतना खर्चा कर देता है, लेकिन जब आप बिछड़े हुए लोगों को परमेश्वर के साथ मिलाओगे, यीशु के साथ मिलाओगे, उसमें आपका पैसा खर्च होगा, तो सोचो परमेश्वर कितना दुगना भाग से परमेश्वर आपको देगा। हो सकता है बीमार अब चंगे हो जाएंगे, इतने साल का श्राप नहीं टूट रहा, लेकिन आपके एक मीटिंग कराने से वो श्राप टूट जाता है। आमीन। ये सीक्रेट है। जब कोई विश्वासी समझ जाता है इस बात को, उसके घर में बड़े काम होने शुरू हो जाते हैं। बोलो आमीन। इसे खुद बचना है और भी लोगों को बचाना है। आपने लिमिटेड में नहीं रहना, आपसे अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स में उतरना पड़ेगा। हालेलुया। आना पड़ेगा, तब आप देखेंगे फलवंत होंगे,
होंगे और बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, आप अपने भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, जो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम किया है। जब एक गवाही देंगे तो दूसरी गवाही आएगी। तो कितने लोग चाहते हैं आपकी गवाही को पूरी दुनिया सुने, हर एक कंट्री सुने, हर एक स्टेट सुने? कि आप अपनी गवाही को छिपाना चाहते हैं? जब आप अपनी एक गवाही को छिपाओगे तो दूसरी गवाही कैसे आएगी? लेकिन जब आप अपनी एक गवाही को जब आप शेयर करते, वीडियो रिकॉर्डिंग करके, यदि आप फॉरेन कंट्री से, अदर स्टेट से जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करेंगे, जब पूरी दुनिया के लोग सुनेंगे, तो सोचो परमेश्वर खुश होगा। महिमा, परमेश्वर की महिमा करते हैं हम गवाही देकर। तो जब आपकी गवाही को देकर लोग दूसरे बचाए जाएंगे, तो फिर से परमेश्वर दूसरी गवाही के साथ खड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देख रहा है कि ये मेरी बेटी वफादार है, ये मेरा बच्चा वफादार है, इसने मेरे नाम की महिमा की है। क्योंकि मैंने इसे चंगा किया, चंगाई को नहीं छिपाया, मैंने इसको बिजनेस से ब्लेस किया, इसे नहीं छिपाया, अब मैं इसे और आशीष दूंगा। हालेलुया। इसलिए अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही को अपने लंबा नहीं बनाना है, अपने छोटे छोटे मिनट का बनाना है, ताकि इजी तरीके से वो गवाही हमारे व्हाट्सएप तक पहुंच सके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसे अपनी गवाही को जब भी अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, यदि वो प्रोफेसीज फुलफिल्ड हुई है, जो आपके लिए कही गई थी, वो आपका नाम लिया गया है, तो अपने उस दिन का अपना डेट बताना है। कौन सी प्रार्थना में वो प्रोफेसी फुलफिल्ड हुई थी, वो आपने बताना है। कौन से वर्ड कहा गया था, कौन से वर्ड थे, वो बताना, जो पूरी हुई वर्ड को बताना है, वो ब्लेसिंग्स वर्ड्स को। हालेलुया। और अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करना। मेक श्योर कि जब भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही को शेयर करते हैं, बनाते हैं, तो जब भी आप अपने वीडियो को जब आप बनाते हैं, तो उस समय में कोई फैन नहीं चलनी चाहिए, कोई आवाज ही नहीं आनी चाहिए, कोई बाहर के शोर शराबा नहीं आने चाहिए, क्योंकि इससे फिर आपकी आवाज हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए जब भी आप अपना वीडियो को बनाते हैं, तो लैंडस्केप मोड में बनाना है आपको। हालेलुया। आपको कैसे बनाना है? लैंडस्केप मोड में। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसे ना डरें, ना घबराएं, प्रभु आपके साथ है। हर एक दिन सुबह की प्रार्थना को सुने, 3 बजे होती है, शाम को 6 बजे होती है रात की प्रार्थना। हर एक दिन सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना को ज्वाइन करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि सैटरडे फास्टिंग प्रेयर है, तो अभी टाइम चेंज कर दिया गया है और अभी डे में रख दिया गया, दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो हर दिन प्रार्थना को ज्वाइन करें, फ्राइडे, सैटरडे और संडे मीटिंग में। और मेरा विश्वास है जो लोग हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में जुड़ रहे हैं, आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली है। आप अपने जीवन में गुड न्यूज को लेने वाले हैं। आमीन। तो खुद बचे, दूसरों को बचाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में आने की तैयारी करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बेस्ट करने जा रहा है। परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन जोर से बोले हालेलुया। सभी जन कमेंट्स करें, बोले, जोर से लिखें और बोले हालेलुया। सभी जन जोर से बोले और कमेंट्स करके लिखें, बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप सभी लोगों को जय मसीह की।